प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हमने जो है माता का आंचल वाला पार्ट उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम कर रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। आपके सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए और आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने जैसा बताया है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट है, नीचे एक रिबन चल रही है, इस रिबन पे भी बार बार बताया जा रहा है कि अपने सॉल्यूशंस देखने के लिए। इससे पहले मैंने आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटर राइटिंग, पैसेज राइटिंग और आपके जो ग्रामर सेक्शन है उनको सॉल्व करवाया है। अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया है तो आपकी इंग्लिश की तैयारी हो चुकी होगी मैक्सिमम। और पार्ट के चैप्टर जो है उनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं इंग्लिश के, तो उसके लिए बने रहिए इस चैनल के साथ में। तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जो है हम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, फिर से हम देखेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर का होगा। और हर चैप्टर में आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हमेशा डिस्कस करते हुए चलते रहेंगे। तो पहला जो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसमें हम बात करें। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने मॉडल पेपर्स को ज़रूर देख लें, जिनको मैंने सॉल्व करवा दिया था लगभग 1.5-2 महीने पहले। यानी कि नवंबर के या दिसंबर की स्टार्टिंग में मैंने सॉल्व करवाया था मॉडल पेपर्स, जब आपके जारी हुए थे बोर्ड के द्वारा। तो बोर्ड की वेबसाइट से वो मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो पूरा मॉडल पेपर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे मॉडल पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, 10th के भी 12th के भी। और उनके आंसर्स के लिए प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में मॉडल पेपर की वीडियो बनाई गई है, बड़े बड़े अक्षरों में मॉडल पेपर लिखा गया है। तो आप उनको देख करके आसानी से जो है उसके आंसर्स भी देख सकते हैं। आपके सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस, सभी को कंप्लीट करा दिया गया है। पूरे प्रश्न, ऐसा नहीं है कि एक दो प्रश्न बताए हैं, कंप्लीट लास्ट जो 23 प्रश्न आते हैं, किसी में 30 प्रश्न आ रहे हैं, किसी में 25 प्रश्न आ रहे हैं, सभी को सॉल्व किया गया है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको सोच लेना है। और आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। किसका प्रतीक मानी जाती है? बिल्कुल, नाक कटवा दी, इज्जत गवा दिया, है ना। तो इज्जत का प्रतीक माना जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी। तो जॉर्ज पंचम की कहानी के अनुसार कहाँ की ये रानी आने वाली थी? तो सभी को आंसर याद होगा, इंग्लैंड की रानी जो है आने वाली थी। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का नाम। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात पूछा गया। तो कौन है? कमलेश्वर है। कौन है? कमलेश्वर है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है। इस प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? तो आंसर तो आपको मिलना चाहिए, आपको याद भी होगा। बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो उन्होंने जो है 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का जो है उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो जॉर्ज पंचम की लाट जो है वो राजपथ पर स्थित थी। सभी को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद पहले सोच लेना है, उसके बाद मैं बताऊंगा और उसको मैच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुंचा दिया गया। तो कुछ नाकों को जो है उतार करके कहाँ पहुंचाया गया? तो अजायब घरों में पहुंचाया गया। कहाँ पहुंचाया गया? अजायब घरों में पहुंचाया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं, यानी सत्य असत्य की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो सातवां जो क्वेश्चन है, इससे हम सत्य असत्य की जांच करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लैंड की रानी के आने पर फोटोग्राफरों एक फौज तैयार हो गई थी। क्या ये सत्य है? तो आप क्या बोलेंगे, सत्य है या सत्य? तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल हाँ, उनकी फोटोग्राफरों की जो है फौज तैयार हो गई थी। ठीक है, आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी 6,000 रुपये का सूट पहनकर भारत आ रही थी। तो नहीं, इंग्लैंड की रानी 6,000 रुपये का सूट पहनकर भारत नहीं आ रही थी। उसके बाद में इंग्लैंड के अखबारों की कतरन ने हिंदुस्तानी अखबारों में उसी दिन चिपकी नज़र आती थी। तो ये आपको बताना है, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें जो है हिंदुस्तानी अखबारों में उसी दिन चिपकी नज़र आती थी। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं, ऐसा नहीं था।
उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड से आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ तृतीय था। तो ये बात बिल्कुल आपकी जो है सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, सही या गलत, यानी कि हाँ या नहीं? तो इंग्लैंड से आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ तृतीय नहीं था, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, नाक के पत्थर की छानबीन करने के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हाँ या नहीं? तो बिल्कुल हाँ, पूरे फाइलों के पेट जो है चीरे गए यानी खंगाला गया। उसके बाद है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले शब्द। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज खालिस्तान में आ रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यहाँ पे क्या भरोगे आप, इस जगह पे हिंदुस्तान भरोगे, ठीक है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या भर दोगे आप, हिंदुस्तान भर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, रानी ने हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगवा कर हल्के खालिस्तान रंग का सूट बनवाया। तो हल्के किस रंग का था वो, नीले रंग का सूट बनवाया, किसके, नीले रंग का। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नई दिल्ली में सब था सिर्फ खालिस्तान नहीं थी। तो नई दिल्ली में क्या नहीं थी, नाक नहीं थी, क्या नहीं थी, नाक नहीं थी। अगर 15वां क्वेश्चन, सब नेताओं की नाकों का नाप लिया गया पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब खालिस्तान निकली, क्या निकली, तो सब बड़ी निकली। कैसी निकली, बड़ी निकली। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, बड़ी निकली। उसके बाद आते हैं हम एक वाक्य के उत्तरों के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, मूर्तिकार हिंदुस्तान के किस जगह के दौरे पर निकल पड़ा। तो मूर्तिकार जो है हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। ध्यान रखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से चैप्टर के बीच में से उठाए गए हैं। 17वां क्वेश्चन है, 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थापित हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने स्थापित हैं। उसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते कौन से शहर का कायापलट होने लगा। तो आंसर क्या होगा कि हमारा जो है दिल्ली का कायापलट होने लगा, ठीक है? तो इस पूरे आंसर को क्या लिखेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते दिल्ली का कायापलट होने लगा। हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम पूरे वर्ड को मिला करके एक लाइन में हम आंसर लिख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी। अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी, तो अखबारों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कि अब मैं अपने पति के हिंदुस्तान आने की चर्चा हो रही थी, ठीक है? तो यहाँ पर द्वितीय जो यहाँ पे देखिए, अब आपको पता चल गया कि हिंदुस्तान जो एलिजाबेथ कौन सी आने वाली थी, एलिजाबेथ द्वितीय आने वाली थी। हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, तृतीय आने वाली थी, तो वो गलत था, ठीक है? अब 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मूर्तिकार किस तरह का कलाकार था। तो मूर्तिकार जो है पैसे से लाचार और हार नहीं मानने वाला कलाकार था। मूर्तिकार कैसा कलाकार था, पैसे से लाचार और हार नहीं मानने वाला कलाकार था। तो ये 20 प्रश्न देखे हमने जॉर्ज पंचम की नाक के चैप्टर्स के। इसके अगले क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो चैप्टर होगा आपका साना साना हाथ जोड़ी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इन प्रश्नों को आसानी से वो याद कर पाए। सारे एमसीक्यूज, फिलअप्स और ट्रू एंड फॉल्स को ढंग से एक बार देख लें। मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर जो करवाए जा रहे हैं आपको, इनमें सारे क्वेश्चंस अगर केवल आप एक बार वीडियो देखते हैं, केवल एक बार वीडियो देखते हैं कंप्लीट, तो आपको सारे क्वेश्चन याद रहने वाले हैं। बस आपको ये चीज़ मैंने बता दी। मॉडल पेपर आप तो पढ़ ही रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़िए, उसमें पूरा का पूरा पैटर्न बताया गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा डिज़ाइन होगा, ठीक है? कौन से नंबर पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये पेपर तो आप ज़रूर पढ़िए, जो मॉडल पेपर मैंने डाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं। इंग्लिश के वीडियोज़ हैं, उसके नीचे जाएँगे तो आपको मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी साथ हाथों हाथ मिल जाएँगे, और ये वीडियो जो हैं ये ऊपर लगते जाएँगे, यानी कि जितने नए वीडियोज़ बनेंगे वो ऊपर मिलेंगे, और जो 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन पुराने वीडियोज़ हैं वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो मॉडल पेपर्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा
का सॉल्यूशंस हम करवाते हैं। हिंदुस्तान में यूट्यूब चैनल पे कोई भी इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं करवाता, केवल फालतू बातें और फालतू की न्यूज़ जो हैं आपको देखने को उनके चैनल पे मिल जाएँ। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोग सेटिस्फाई होंगे, आपका चैप्टर नंबर 2 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।